गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। समाजशास्त्र की यूट्यूब कक्षा में आपका स्वागत है। मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हम चर्चा करते हैं सामाजिक विचारक प्रश्न पत्र में प्रमुख भारतीय समाजशास्त्रीय विचारक जीएस घुरिये, गोविंद सदा सहाय घुरिये, जीएस घुरिये का जन्म एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में 12 दिसंबर 1893 में महाराष्ट्र के मालवा प्रांत में हुआ था। इन्होंने सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। संस्कृत में एमए 1918 में और अंग्रेजी में 1920 में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से एमए इंग्लिश में उत्तीर्ण की। उस समय घुरिये एल्फिंस्टन महाविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक थे। पैट्रिक गेडिक्स के भाषणों को सुनने वो जाया करते थे। इसके बाद WRH रिवर्स के पास अध्ययन के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए, जहां उन्होंने अनेक लेख लिखे। रिवर्स के निर्देशन में एथिक थ्योरी ऑफ कास्ट विषय पर शोध कार्य किया। घुरिये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करके 1923 में वापस भारत आए। इनको समाजशास्त्र विभाग मुंबई विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष पर 1924 में पैट्रिक गेडिक्स के बाद नियुक्त किया गया। इस पद पर से आप 1959 में सेवानिवृत्त हुए। आपकी प्रतिभा का लाभ उठाने के लिए मुंबई विश्व पद प्रदान किया गया, वह आपकी मृत्यु तक लगातार चलता रहा। इन्होंने 30 पुस्तकें अंग्रेजी व एक पुस्तक मराठी में लिखी। आपकी तत्कालीन पुस्तक द बर्निंग कॉल्ड्रेन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया 1980 है। घुरिये ने लिखा था कि वेस्टरमार्क की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मैरिज ने उन्हें समाजशास्त्र के लिए प्रभावित किया। आपने एमए स्तर के आर्ट्स और डॉक्टरेट की उपाधि के लिए शोध कार्य किया। आपके शिष्य विश्व स्तर के समाजशास्त्री बने। उनमें कुछ प्रमुख उल्लेखनीय हैं: एमएन श्रीनिवास, केएम कापड़िया, AR देसाई, YB दामले, MSA राव आदि। आपने भारत के अनेक समाजशास्त्र के प्राध्यापकों को शिक्षा दी। 1945-50 तक एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के आप अध्यक्ष रहे। भारतीय समाजशास्त्र के विकास और विस्तार के लिए इनके प्रयास अवर्णीय है। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी के तत्वाधान में आपने भारतीय स्तर की प्रथम समाजशास्त्रीय पत्रिका सोशियोलॉजिकल बुलेटिन के प्रकाशन का शुभारंभ किया और ये पत्रिका भारतीय समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण पत्रिका मानी जाती है। जीएस घुरिये ने भारत में समाजशास्त्र को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में स्थापित किया तथा अपनी कार्यकुशलता, वैज्ञानिक सोच, लेखन, निर्देशन की अभूतपूर्व क्षमता, अध्ययन आदि संगठन के द्वारा भारत में समाजशास्त्र को अल्पकाल में उचित स्थान प्रदान करवाया। इन्होंने भारतीय समाज से संबंधित समाजशास्त्रीय शोध सिद्धांतों के निर्माण समाजशास्त्रियों की एक समृद्ध पीढ़ी का विकास किया। घुरिये के संबंध में एक बार DP मुखर्जी ने लिखा था कि आज घुरिये ही एकमात्र भारतीय समाजशास्त्री है, अन्य भारत में समाजशास्त्री है। घुरिये ने स्वयं भी उच्च स्तर के अध्ययन अध्यापन के साथ 30
विश्वविख्यात पुस्तकें लिखी। इनकी प्रमुख रचनाओं का हम चर्चा करें तो द अबोरिजन सो कॉल्ड देयर फ्यूचर 1943 में, इंडियन साधुज 1953 में, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, सिटीज एंड सिविलाइजेशन, फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कल्चर एंड सोसाइटी, एंथ्रोपो सोशोलॉजिकल पेपर्स, सोशल टेंशन इन इंडिया, रेस रिलेशन इन निग्रो अफ्रीका। इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में हम चर्चा करें। द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इस पुस्तक में भारत की जनजातियों की समस्या व उनके समाधान के संबंध में विस्तार पूर्वक विवेचना की गई है। यह द अबोरिजिनल्स सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर का ही संशोधित और परिवर्धित संस्करण है। इसमें भारत की प्रमुख जनजातियों के सामाजिक संगठन, धर्म, नातेदारी, परिवार, विवाह आदि का संपूर्ण विवरण दिया गया है। का विश्लेषण किया है। आपने दक्षिण अफ्रीका की प्रजातीय तनाव पर भी प्रकाश डाला है। भारतीय साधु, भारतीय साधु में भारत में साधुवाद और साधुओं के उत्थान, इतिहास, कार्य और वर्तमान में साधुओं के संगठन पर आपने प्रकाश डाला है। नगर और सभ्यता, सिटीज एंड सिविलाइजेशन, घुरिये की पुस्तक, इसमें नगरीय समाजशास्त्र के एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस पुस्तक में नगरों के प्राकृतिक इतिहास, अमेरिका और इंग्लैंड के नगरों का इतिहास, भारत के नगरों की स्थिति, वृद्धि नगर की राजधानियों, विशाल नगरों आदि का विवेचन किया गया है। मानव शास्त्रीय समाजशास्त्रीय पत्र, घुरिये ने समय समय पर जो पत्र और लेख मानव शास्त्र और समाजशास्त्र के विषय से संबंधित लिखे हैं, वे भी समाजशास्त्रीय साहित्य को समृद्ध बनाते हैं। भारत में द्वैत संगठन, काठियावाड़ में ममेरे फुफेरे भाई बहन, नातेदारों का नामकरण, विवाह की आयु, भारत में विवाह और वैधव्य, मिस्र की नातेदारी प्रथा, भारत की दाह क्रियाएं, मानव नाल को पृथक करना, सामाजिक कार्य एवं समाजशास्त्र आदि कुछ ऐसे बिंदु थे जिन पर J.S. घुरिये ने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से लिखा और वर्णन किया। संस्कृति और समाज, कल्चर एंड सोसाइटी पुस्तक 1963 में आई थी। सामाजिक विघटन के कारण संस्कृति के समक्ष आने वाली समस्याओं का इसमें विश्लेषण किया गया है। आपने हवेली तालुका के 111 गांवों का लोक नगरीय अविच्छन की परंपरा में पारिस्थितिकी को ध्यान में रखकर अध्ययन किया। इसे इस पुस्तक में प्रकाशित किया तथा जनसंख्या के आधार पर गांवों का वर्गीकरण किया। संपूर्ण हवेली कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन 1961 में ये पुस्तक आई थी। कास्ट एंड रेस इन इंडिया का यह संशोधित स्वरूप है। इसमें जाति व्यवस्था के लक्षण, जाति समूहों का बारे में और जाति में परिवर्तन, जाति और प्रजाति, बाहर के जाति तत्वों और जाति व्यवस्था के मूल स्रोत, और घुरिये ने लिखा है, मेरे यह ग्रंथ जाति वर्ग व्यवस्था परिवर्तित संस्करण है। मेरे भारतीय जाति और प्रजाति नाम का यह चौथा संस्करण है। संपूर्ण जाति इत्यादि के बारे में इसमें लगभग बहुत ही अधिक गुणात्मक रूप से वर्णन किया गया। J.S. घुरिये का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रबंध है वो जाति, वर्ग और व्यवसाय आदि को लेकर किया गया है। दूसरा, J.S. घुरिये ने एक अलग अपनी एक पहचान जो भारत समाजशास्त्र में बनाई है वो है कि भारतीय समाज को इन्होंने भारत का समाजशास्त्र बनाने पर जोर दिया। इंडियन साधुज का इनका वर्णन बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण और समाजशास्त्र की दृष्टि से
उचित है, उत्कृष्ट इनका था। भारतीय साधु द्वितीय संस्करण 1964 में हुआ था। इसमें 13 अध्याय लिखे गए और इसमें बहुत ही महीन और गहन रूप से भारतीय साधु सन्यासियों के बारे में लिखा गया था। आगामी वीडियो में हम चर्चा करेंगे जीएस घुरिये के जाति, वर्ग एवं व्यवसाय की अवधारणा के बारे में। धन्यवाद।